खाटू को हारे का सहारा क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। यह तब की बात है जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध का समय आ गया था और इस युद्ध के विषय में बड़े बड़े राजा महाराजा सभी को जानकारी प्राप्त हो गई थी और वह सभी लोग अपनी अपनी सेना लेकर इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। इतना ही नहीं बल्कि कौरव और पांडव के युद्ध के विषय में पूरे ब्रह्मांड में खबर पहुंच गई और फिर जब इस युद्ध का समय आया तो यहीं से प्रारंभ हुई है खाटू श्याम हारे के सहारे की कथा। तो दोस्तों आइए जानते हैं वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से खाटू श्याम के अवतार ने जन्म लिया और फिर इन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाने लगा। खाटू श्याम के रूप में जिसकी पूजा की जाती है वह घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली और दानवीर योद्धा थे, जिन्हें भगवान शिव की तपस्या के द्वारा तीन दिव्य बाण प्रदान किए गए हैं थे, जो समस्त दुनिया का विनाश कर सकती थी। इसलिए जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री कृष्ण बर्बरीक को युद्ध में जाने से रोकने के लिए छल के द्वारा बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरीक युद्ध को पहुंच गया तो निश्चित ही पांडवों की हार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया था और जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश दान दे दिया था तो उनकी श्री कृष्ण बर्बरीक की इस वीरता से प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि आप कलयुग में हमारे रूप में पूजे जाएंगे और जो भी मेरा सच्चा भक्त आपके नाम का स्मरण करेगा उसके समस्त दुखों का निवारण होगा। और श्री कृष्ण के इसी आशीर्वाद की वजह से बर्बरीक को कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध चल रहा था तब बहुत दूर दूर से राजा महाराजा इस युद्ध को देखने के लिए आ रहे थे। तभी घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी के सामने कौरव और पांडव के बीच में हो रहे युद्ध को देखने जाने की इच्छा प्रस्तुत की, मगर बर्बरीक की मां ने उन्हें युद्ध देखने जाने के लिए माना कर दिया। लेकिन बर्बरीक की जिद की वजह से मां की ममता ने उन्हें युद्ध देखने की आज्ञा प्रदान कर दी। जैसे ही बर्बरीक को मां के द्वारा युद्ध देखने की आज्ञा प्रदान हुई, बर्बरीक की मां मोरवी ने अपने बेटे बर्बरीक से कहा, जाओ बेटा युद्ध में हारे का सहारा बनना। तब बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया, मां जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं युद्ध में हारने वाले पक्ष का सहारा बनूंगा। बर्बरीक ने अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध देखने के लिए युद्ध की तरफ प्रस्थान कर लिया। बर्बरीक घटोत्कच और मोरवी का पुत्र था जो बहुत ही शक्तिशाली और दानी था। बर्बरीक भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था जिसकी वजह से इसके पास कई सारी देवी शक्ति थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है बर्बरीक के पास मात्र 3 बाण थे जो समस्त सृष्टि का विनाश कर सकती थी, जिनमें से एक बाण का उपयोग करके बर्बरीक कौरव और पांडव के बीच हो रहे युद्ध का फैसला कर सकता था। और इस बात से श्री कृष्ण परिचित थे, अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो पांडव की हार निश्चित है। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते में आ रहे बर्बरीक को रोका और फिर बर्बरीक से श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, आप कुरुक्षेत्र की ओर कहाँ जा रहे हैं। तब बर्बरीक ने बड़े गर्व के साथ श्री कृष्ण को एक मामूली ब्राह्मण समझते हुए उनके प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, मैं कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव के बीच हो रहे युद्ध को देखने जा रहा हूं, जिसमें मैं हारने वाले पक्ष की मदद करूंगा। बर्बरीक की इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, आप इतने शक्तिशाली वीर योद्धा है तो हमें साबित करके दिखाएं कि आप सच में महान शक्तिशाली योद्धा है। श्री कृष्ण की इतनी बात सुनकर बर्बरीक ने अपनी वीरता दिखाने के लिए अपनी एक बाण चलाई। सामने एक पीपल का वृक्ष था, उस पेड़ में जितने भी पत्ते थे एक ही बाण से सभी पत्ते छेद हो गए थे और एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपा हुआ था, इसीलिए वह बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर जाकर यह थम गई।